नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस पर बैठे लोग सुरक्षित है, मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा ने कहा। ट्रांसफर घोटाले के बारे में हम आपसे ज्यादा नहीं जानते, मंत्री मधु बंगारप्पा ने सांसदों पर किया पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी जल्द करेगी फैसला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा। विधायकों के ऑडियो ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को कर दिया है उजागर, भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा। कर्नाटका के सकलेशपुर सुब्रह्मण्यम रोड खंड में भूस्खलन से रेल सेवाएं हुई बाधित। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 21 जून को दोपहर 1:20 पर फतेह दरवाजा के करीब रेलवे ट्रैक पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह मृत व्यक्ति बीदर के अब्दुल फैज इलाके का बताया गया है। अभी इस घटना की जांच जारी है। केपी न्यूज की रिपोर्ट। सिद्धरामैया सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। अब सीएम की कुर्सी और कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सुरक्षित है, ऐसा मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा ने कहा। उन्होंने मैसूर पैलेस परिसर में विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग प्रदर्शन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की। राज्य में सिद्धरामैया सरकार स्थिर है, हम विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। गारंटी योजना को हर जगह लागू किया जा रहा है और सुशासन दिया जा रहा है। कांग्रेस में 130 से ज्यादा विधायक हैं, उनमें से हम जनता के समर्थन से सत्ता में आए हैं। हालांकि भाजपा और जेडीएस कभी भी जनता के समर्थन से सत्ता में नहीं आए हैं, ऑपरेशन कमल के जरिए सत्ता में आए हैं। सांसद राघवेंद्र का हमारी सरकार पर तबादला घोटाले का आरोप लगाना ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें तबादला घोटाले के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी आपको है। इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब सांसद के पिता सीएम थे तब उनके बड़े भाई ने ट्रांसफर घोटाला किया होगा, आपको ट्रांसफर घोटाले की आदत होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सरकार के बारे में बात करते समय सांसदों को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा, आप सिंदूर पुल के लिए पैसे लाए होंगे, लेकिन भाजपा सांसदों ने इस बारे में बात नहीं की कि शिवमोगा से कितना टैक्स पैसा केंद्र को गया और केंद्र से कितना जीएसटी टैक्स पैसा बकाया है। सांसदों को अभी भी समझना चाहिए कि यह उनकी सरकार है। उन्होंने कहा कि उन्हें हर जगह फीता काटने की आदत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला लेगी। उन्होंने आज सुबह मल्लेश्वरम स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बात की। पूछे जाने पर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा, हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, मुझे विश्वास है कि सभी जिला अध्यक्षों और पार्टी नेताओं की राय लेने के बाद जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पिछले 1.25 साल से मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी लगन से निभा रहा हूं। केंद्रीय और राष्ट्रीय नेताओं को जो जानकारी देनी है वह मैं दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने और पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कल केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी संरक्षक अमित शाह जी से मुलाकात की। हमें राज्य की राजनीति और समसामयिक मामलों पर करीब 25 मिनट तक विस्तार से चर्चा की। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, केंद्र सरकार में भी भ्रष्टाचार है। आईटी और ईडी विभाग के कई अधिकारी भी भ्रष्ट है, यह हकीकत है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए काम किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा। बेंगलुरु शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल के कथित तौर पर वायरल ऑडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मकान केवल उन्हीं को आवंटित किए जा रहे हैं जो रिश्वत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में बी.आर. पाटिल से भी पूछा जाना चाहिए, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। अगर वह स्पष्ट जानकारी देते हैं तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार है, इसे रोकने के लिए काम न होना चाहिए। इसे छोड़कर कुछ आरोप लगाना और वहीं रुक जाना ठीक नहीं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा कि कांग्रेस विधायक बी आर पाटिल का वायरल हुआ ऑडियो अब एक बार फिर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। शेट्टार ने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासन ध्वस्त हो चुका है और सिद्धरामैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। शेट्टार ने शनिवार को सुवर्ण विधानसौधा में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के संबंध में विधायक बी आर पाटिल के ऑडियो में करोड़ों का भ्रष्टाचार दिखाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक के महत्वपूर्ण सकलेशपुर सुब्रमण्यम रोड खंड पर दक्षिण कन्नड़ जिले के एडकुमारी और श्रीबागिलु स्टेशनों के बीच भूस्खलन के कारण शनिवार तड़के ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ी से पत्थर फिसलकर मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेलवे पटरी पर गिर गई, जिससे निर्धारित सेवाओं में देरी हुई। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन संख्या 16511 KSR बेंगलुरु कन्नूर एक्सप्रेस सुबह 3:40 पर कड़गरवल्ली पहुंची और अवरोध के कारण प्रस्थान में देरी हुई। इसी तरह ट्रेन संख्या 16585 SMVT बेंगलुरु मुरुडेश्वर एक्सप्रेस जो सुबह 3:10 पर सकलेशपुर पहुंची और ट्रेन संख्या 07377 विजयपुरा मंगलूर सेंट्रल एक्सप्रेस स्पेशल जो सुबह 6:26 पर पहुंची, देरी से पहुंची। एक आधिकारिक बयान के अनुसार व्यवधान के मद्देनजर रेलवे अधिकारियों ने प्रभावित ट्रेनों में यात्रियों के लिए पेयजल, हल्का नाश्ता, चाय की व्यवस्था की। पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा और उनके बेटे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पूर्व डीसीएम के एस ईश्वरप्पा का क्या भाजपा वे वापस आएंगे, यह एक ऐसा सवाल है जो उनके प्रशंसकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में को परेशान कर रहा है। हाल ही में ईश्वरप्पा बीएसवाई के बेटे सांसद बीवाई राघवेंद्र के बेटे की शादी में गए थे, जो शिवमोगा लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी थे। इस दौरान खुद येडियुरप्पा ने ईश्वरप्पा को शाल ओढ़ाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद ईश्वरप्पा ने येडियुरप्पा के साथ अपनी दोस्ती के बारे में भी खुलकर बात की। इसके बाद इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई कि क्या ईश्वरप्पा फिर से बीजेपी में शामिल होंगे, क्या अब वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। इस बारे में खुद के एस ईश्वरप्पा ने मीडिया से बात की। के एस ईश्वरप्पा ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल भाजपा में वापस नहीं लौटेंगे। मीडिया से बात करते हुए के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि देश में भाजपा की विचारधारा राज्य में भाजपा की विचारधारा से अलग है। के एस ईश्वरप्पा ने कहा, जब तक राज्य भाजपा ठीक नहीं हो जाती वह भाजपा में वापस नहीं लौटेंगे। योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन साधन है। कहावत है कि जो व्यक्ति योग जानता है उसे कोई बीमारी नहीं होती। बेलगाम में 105 वर्षीय बुजुर्ग ने यह साबित कर दिया है कि योग से 100 साल तक जिया जा सकता है। मीडिया की ओर से एक ऐसे योग साधक के बारे में खास रिपोर्ट जो छोटी सी उम्र में भी लोगों में उत्साह भर रहे हैं। बेलगाम के रानी चन्नम्मा नगर के निवासी राजेंद्र कलघड़िया एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जो 105 साल की उम्र में होने के बावजूद में मजबूत हैं और विभिन्न योग आसन करते हैं। वे खुद एक्टिवा भी चलाते हैं, जिससे हर कोई उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। राजेंद्र कलघटी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। वह अपने भतीजों, नातिनों और परपोतों के साथ घर पर आराम से जीवन जी रहे हैं। वह सभी के लिए एक आदर्श और मार्गदर्शक है। आज दुनिया भर में मनाए जा रहे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तटीय मंगलूर में एक अनोखे जल योग कार्यक्रम में भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। मैंगलोर सिटी स्विमिंग पूल में आयोजित इस कार्यक्रम में शौकीय तैराकी क्लब के करीब 40 सदस्यों ने हिस्सा लिया और पानी में योगासन किया। इस खास मौके पर मैंगलोर फिशरीज यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त डीन SM शिवप्रकाश ने तैराकी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए एक पत्र लिखकर सबका ध्यान खींचा। जल योग एक विशेष अभ्यास है जिसमें योगासन, श्वास तकनीक और ध्यान को पानी के साथ जोड़ा जाता है। स्विमिंग पूल के 16 फीट गहरे पानी में तैराकों ने पद्मासन और शवासन जैसे योगासन किए। पानी में तैरने से शरीर की मांसपेशियों पर तनाव कम होता है और जिससे ये आसन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इसमें मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस पर बैठे लोग सुरक्षित है, मंत्री डॉक्टर HC महादेवप्पा ने कहा। ट्रांसफर घोटाले के बारे में हम आपसे ज्यादा नहीं जानते, मंत्री मधु बंगारप्पा ने सांसदों पर किया पलटवार।
प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी जल्द करेगी फैसला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा। विधायकों के ऑडियो ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार को कर दिया है उजागर, भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा। कर्नाटक के सकलेशपुर सुब्रह्मण्यम रोड खंड में भूस्खलन से रेल सेवाएं हुई बाधित। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।